नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू एक्सेल वीडियो के अंतर्गत। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक सीक्वेंस तैयार करने के लिए बताया जाएगा आपको एक्सेल में। तो एक्सेल में किसी भी प्रकार के सीक्वेंस को बनाना हो, चाहे वो सीरियल नंबर का हो, चाहे वो डेट का हो, चाहे वो मंथ का हो, चाहे वो ईयर का हो, उसका आपको सीरियल का सीक्वेंस बनाना जो है आसानी से इसमें सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे मान लीजिए मुझे नंबर का सीक्वेंस तैयार करना है, तो उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कितने प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उस जो आपके लिए सूटेबल हो उसको आप अपना सकते हैं। तो पहला तरीका मेरा क्या है, जैसे मैंने सीरियल नंबर स्टार्ट किया 1 से, कोई भी नंबर ले लीजिए। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 1 है। अगर मैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, कॉर्नर पे यहाँ पे थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसके कॉर्नर पे जब पॉइंट रखते हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाने के बाद प्लस पॉइंट बनता है। अगर मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे डाउन साइड ड्रैग करूँगा, तो वही नंबर क्या होता है, डुप्लीकेट होता चला जाता है। तो मुझे डुप्लीकेट नहीं तैयार करना, मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर तैयार करना है एक सीक्वेंस में। तो आप जब इस पे जा रहे हो तो प्लस का साइन बन रहा है, यहाँ पे आप कंट्रोल बटन को होल्ड कर लीजिएगा। तो जब आप कंट्रोल बटन होल्ड रखेंगे ना, तो देखेंगे डबल प्लस का साइन बन रहा है। अब मैं लेफ्ट बटन प्रेस करूँगा और इसको डाउन साइड ड्रैग करते चले जाऊँगा। तो जब डाउन साइड ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में जो है जनरेट होकर आ चुका है। तो इस तरीके से मैं नंबरिंग कर सकता हूँ। तो अगर लास्ट तक मैं गया, यहाँ पे 212 तक नंबरिंग हो गया और मैं यहाँ तक काम करते हुए चले आए। फिर मुझे नंबरिंग आगे बढ़ाना है, फिर कॉर्नर पे जाना है, कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है, लेफ्ट बटन प्रेस करके डाउन करिएगा, फिर मेरी नंबरिंग तैयार होती है चली जाएगी। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिएगा। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो पहला तरीका हो गया। दूसरा का तरीका आपका क्या है, इसको सिलेक्ट करिए, दूसरे सेल को पहले में 1 लिखिए, दूसरे वाले में 2 लिख दीजिए। अब 2 लिखने के बाद क्या करिए, दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, बीच में माउस का पॉइंटर रखिए, व्हाइट कलर प्लस पॉइंट बनेगा। लेफ्ट बटन प्रेस करके दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे जाइएगा, तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाने के बाद प्लस का साइन बन रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल बटन होल्ड नहीं करना आपको, नॉर्मली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करना है माउस का और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। इसको खींचते चले जाइएगा, नंबरिंग आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस अप्लाई होता है ना, इन दोनों सेल के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है वो डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो इन दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके कॉर्नर पे गया और लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे ड्रैग किया, तो देखिए 2 ऐड होता चला जाएगा। यानी 2 के बाद 4 आया, तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। इस तरीके से आपकी नंबरिंग होती चली जाएगी। तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस को तैयार कर सकता हूँ। तो ये 2 तरीका हो गया। अगला तरीका क्या है, सीरियल नंबर टाइप करने का। सबसे पहले आपको पहले सेल में 1 टाइप करना है, दूसरे सेल में 2 टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इन दोनों सेल को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्टार डाउन कर लीजिएगा, ऐसे जहां तक आपका सिलेक्शन हो कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टाइप की के अंतर्गत ये फिल ऑप्शन में जाइएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सीरीज का, आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये लीनियर दिखाएगा और यहाँ पे कहेगा स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू आप कितना रखना चाहते हैं, तो हमने कहा 1 का। और इसमें नंबरिंग कहाँ तक करना है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप कर देंगे मुझे नंबरिंग 500 तक चाहिए, 500 करके ओके कर दीजिए। तो आपकी नंबरिंग जो है देख सकते हैं यहाँ पे 500 तक होकर आ चुकी है। एक तरीका आपका ये है, इस तरीके से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दिया, नीचे तक सिलेक्शन हो जाएगा। फिल में जाएंगे, फिर सीरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड पे मैंने क्लिक किया और ट्रेंड पे क्लिक करने के बाद जो है मैं ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका अगला तरीका था सीरियल नंबर करने का। इसी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आप जो है सीरियल नंबर को जो है टाइप कर सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए हम सबसे पहले सीरियल नंबर ही लिखने के लिए आपको बता दिए। तो ट्रेंड का खासियत ये होता है कि जितना रेंज सिलेक्टेड उस सिलेक्शन तक की नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, और बिना ट्रेंड के करते हैं तो मुझे स्टॉप वैल्यू लिखना पड़ता है, 500 तक करना कि 1000 करना है। इस तरीके से भी मैं सीरियल नंबर कर सकता हूँ, एक सीक्वेंस में टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अगला तरीका ये है कि हम डेटा के अनुसार चलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा डेटा तैयार किया जा रहा है, थोड़ा-सा पेज को मैंने ज़ूम रखा और ज़ूम करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं नेम टाइप कर दिया। यहाँ पे जो है मैंने नेम टाइप कर दिया राम, ठीक है। जब हम राम यहाँ पे टाइप किया, यानी कभी भी कोई सेल है और उसमें नाम लिखते आगे बढ़ रहे हैं, डेटा आगे तैयार करते चल रहे हैं, तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक टाइप हो जाए। तो
इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है और इफ फंक्शन का यूज कर लेना है। लॉजिक टेक्स्ट मेरा ये है, ये नाम वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना है और ये लॉजिक इक्वल्स टू पे अप्लाई करना है। क्या, ब्लैंक रखना है, यानी अगर ये इक्वल्स टू कर दिया गया है, यानी अगर इसमें कोई नाम न लिखा जाए, कुछ भी न लिखा जाए इस लॉजिक टेक्स्ट पे, तो आपका क्या हो जाए, सेल ब्लैंक रहे, उसमें कोई भी नंबरिंग ना रहे। तो वहाँ पे कोई भी नंबरिंग ना रहे तो यहाँ पे हमको कंडीशन दे देना है कॉमा करके डबल इन्वर्टेड में। फिर यहाँ पे कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद यहाँ पे रो फंक्शन का यूज करना, फिर टाइप कर देना। सीक्वेंस मुझे क्या देना है, 1 का देना है, यानी ये सीरियल नंबर से मुझे स्टार्ट करना है और कहाँ से, 1 से। यहाँ पे 1 टाइप करेगा, शिफ्ट के साथ कॉलन करेगा, फिर 1 कर दीजिएगा, फिर शिफ्ट के साथ जो है ब्रैकेट एक बार क्लोज करिएगा, फिर एक बार क्लोज कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं कर दिया इंटर, इंटर करते ही देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है। तो जहां पे कोई भी चीज लिखा जाएगा तो उसी के सामने ये नंबरिंग करेगा। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है तो नहीं आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया दीपक, ठीक है, मैंने यहाँ पे दीपक टाइप किया, देखिए नंबरिंग आया नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको मैंने ड्रैग नहीं किया। तो ये कॉर्नर से क्या है, ऐसे ड्रैग कर लीजिए जहां तक आपने ड्रैग करना चाहा, ड्रैग कर लिया। अब चले जाइए कहाँ पे, ऊपर। अब देखिए इसमें जब भी कोई नाम हम टाइप करेंगे, राजेश मान लीजिए मैंने टाइप किया, ठीक है, यहाँ टाइप करने के बाद इंटर के 3 आ गया, फिर कुछ टाइप किए 4 आ गया, 5 आ गया, 6, मतलब ऐसे काम करते जाएंगे, नंबरिंग आता जाएगा। जहां पे लास्ट में ये नंबरिंग खत्म करता है वहीं फिर इसको ड्रैग कर देंगे आगे की तरफ, तो मेरी नंबरिंग होकर जो है आ जाएगी। तो इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अब जो सीरियल नंबर आपके लिए परफेक्ट हो, जो चीज आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने काम के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपकी जरूरत हो। अगर डेट का सीक्वेंस मुझे लिखना है तो कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डेट। अब डेट का सीक्वेंस क्या है, जैसे मान लीजिए किसी सेल में मैंने डेट लिखना चाहा, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन लिख लीजिए, मतलब कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करिएगा और कर दीजिएगा इंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पे जो डेट है ना, ये आज का है, 3 तारीख है, 11वां महीना है, 2024 है। तो ये कॉर्नर पे जाइए और लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको टॉप करिए। अगर इसको टॉप साइड ड्रैग करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन उठा लेगा। देखो 3 तारीख के पहले 2 तारीख, 2 तारीख के पहले 1 तारीख, 1 तारीख के पहले 31 तारीख और 10वां महीना है। ये अपोजिट डायरेक्शन है। अगर यहीं से लेफ्ट बटन प्रेस करके बैक, यहाँ पे लेफ्ट साइड ड्रैग कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। इसको कॉलम की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो नंबर पूरा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, 2 तारीख, 1 तारीख, फिर 31 तारीख आ गया। अगर इसी को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं क्या आएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 3 के बाद क्या है, 4 है, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसी को मैं डाउन साइड ड्रैग कर लूंगा, तो डाउन साइड ड्रैग करने से आपका देखिए क्या हो रहा है, सॉरी ज्यादा नीचे चले गया। तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड ड्रैग करने से क्या हो रहा है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये मेरा क्या होता है, डेट का सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ देखिए डेट लिखने का अगला तरीका क्या है, डेट का सीक्वेंस। तो मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी बटन मैंने प्रेस कर दिया। तो जब कंट्रोल डी किया तो देखिए वही सेम डेटा जो है डुप्लीकेट कर देता है। तो फिर अगला तरीका देखिए क्या है, फिर मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया, चले गए होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद फिल ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे मिलेगा सीरीज। अब सीरीज पे जाने के बाद देखिए डेट लिखा गया। अब डेट के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सा डेट लिखना है, तो जो स्टार्ट डेट रहेगा वहां तक आपको चूज कर लेना है। तो यही स्टार्ट डेट मान लीजिए मुझे 10 और फिर यहाँ पे 11 करना है, 10 से 10, 11 और फिर मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 2024, ठीक है। अब मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए डेट कहाँ तक लिखेगा, 10 तक लिखेगा। जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया हुआ था 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से भी हो जाएगा। या मैं जब करंट डेट इंसर्ट करता हूँ तो एक मैंने रेंज सेलेक्ट किया, ऐसे कुछ रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप चले जाइएगा फिल ऑप्शन पे और सीरीज पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये डेट है, यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन ट्रेंड का, तो आपको कुछ करना नहीं, बस ट्रेंड पर क्लिक करके आप ओके कर देना है। डेट का सीक्वेंस जो है ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये हो गया मेरा सीक्वेंस। एक और सीक्वेंस देखिए क्या है, अगर मैंने कोई डेट इंसर्ट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डेट इंसर्ट कर दिया इसको, और मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं फिल में जाता हूँ और फिल में जाने के बाद सीरीज चूज करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है, ये डेट है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग है, टाइप मैंने चूज कर लिया, ठीक है, लेकिन ये डे पे चल रहा है। अगर वीकडे मैंने चूज करके रखा और ट्रेंड कर दिया इसको,
और सॉरी ट्रेंड मैंने हटा दिया, बिग डे कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट सेलेक्ट किया और बिग डे कर दिया। तो बिग डे में कौन सा डेट उठाना चाहते हैं, मैंने कर दिया यहाँ पे 10, फिर कर दिया मैंने 11, फिर कर दिया मैंने 2024 और कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद देखिए क्या है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब बताओ क्यों मैंने 10 तक किया था, लेकिन ये क्या किया, वीक डे, ये सप्ताह के दिन को बता दिया, ये 8 तारीख तक ही काउंट करेगा, उसके आगे काउंट करने की जरूरत इसको नहीं है, वहीं पे क्या कर देता है, इसको खत्म कर देता है। तो ये सप्ताह पे चलता है। फिर कोई डेट ले लीजिए, उसका भी सीक्वेंस हम लोग सीखेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक डेट लिखना है और ऐसे मैंने ड्रैग कर दिया। एक बड़ा सा रेंज इसके लिए मैं लूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस किया, ऐसे थोड़ा सा इसको ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा अधिक रेंज ले लिया। अब मैं फिल में जाता हूँ, फिल में जाने के बाद सीरीज कर लेता हूँ और वीकडे के बाद मैंने मंथ ले लिया और इसमें कोई डेट लिख लिया। डेट क्या लिखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 10 और कॉलन लगा दिया मैंने और 12 2024 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 2024, 10 12 2024, इसमें डेट मंथ का आया 3 तारीख, फिर अगले 3 तारीख 12वां महीना आ रहा है, बीच का डेट क्या गया, गायब कर दिया। इसको जैसे बिग से मतलब था, उसी तरीके से इसको मतलब क्या है, केवल मंथ से मतलब है। ये मंथ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप कोई ड्यू डेट लगाते हैं या कोई ईएमआई सिस्टम है, आप कोई ईएमआई भरते हैं या किसी दिन आपका पेमेंट ऑटोमेटिक कटता है, तो आप चढ़ाना चाहते हैं कि इतने तारीख को इतना रुपया मेरा पेमेंट कटेगा, तो उस डेट के फॉर्मेट को बनाने के लिए अलग से मुझे डेट टाइप करने की जरूरत नहीं है। मुझे कहाँ तक डेट का फॉर्मेट बनाना है ये मुझे डिफाइन करना है। तो ऐसे मैंने लिख दिया डेट, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक रेंज में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसे एक रेंज सेलेक्ट कर लिया मैं और फिल में चले गए और फिल में चले जाएगा, सीरीज पे क्लिक किया मैंने और ये मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, और इंड डेट क्या है, आज की तारीख का बनाना चाहते हैं, यानी 3, और फिर यहाँ पे बनाना चाहते हैं 11 और यहाँ पे मैंने कर दिया 2025 और उसके बाद कर दिया मैंने ओके। देखिए 3 तारीख 11वां महीना 2024, 3 तारीख 12वां महीना 2024, 3 तारीख पहली मंथ 2025, 3 तारीख दूसरा महीना 2025। ये देखिए अलग अलग मंथ होता चला गया, बट डेट मेरा क्या है, सेम है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक और डेट ले लीजिए, आज के डेट को मैंने लिया और एक मैंने सीरीज टाइप किया। जैसे मान लीजिए कोई किस्त जमा कर रहे हैं, वो आप ईयर बेस्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास सुविधा है, आप यहाँ पे ईयर टाइप करिए। ठीक है, और आज का तारीख मैंने ले लिया और एक इंड डेट मतलब 3 11 और 2000 मैंने और 40 लिख लिया। ठीक है, और मैंने कर दिया ओके। अब देखिए 3 11 2024, 3 11 2025, 3 11 2026, 3 11 2027। तो इस सीरीज में मेरा डेट जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये मेरा क्या होता है, तरीका होता है। इसी तरीके से अगर मंथ का नाम लिखना है तो उसका भी आप सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। लाइक्स मैंने लिखा है यहाँ पे JAN। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाइए, लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे डाउन करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च, अगर राइट साइड करेंगे तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन उठाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। अगर इसी को बैक कर देते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जनवरी पहले दिसंबर नवंबर अक्टूबर। यही लेफ्ट साइड भी ड्रैग करेंगे तो जनवरी के पहले क्या है, दिसंबर नवंबर। अगर इसी को देखिए क्या है, अगर जनवरी में टाइप करता हूँ और जनवरी में फुल फॉर्म में टाइप कर दिया, इस फॉर्मेट में टाइप कर दिया, अब इसे मैं ड्रैग करूंगा ना तो जनवरी फरवरी जो है एकदम फुल लिख कर आएगा, हाफ लिख कर नहीं आएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये डाउन साइड करेंगे तो ही ऐसे उठाता चला जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, और डे होता है, डे में मतलब मान लीजिए कोई भी दिन ले लीजिए, संडे मंडे कुछ भी ले लीजिए, तो संडे के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और डाउन करेंगे तब भी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करता चला जाएगा। बैक करेंगे तो संडे के पहले सैटरडे, फिर फ्राइडे, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी डेट का, किसी डे का, किसी मंथ का सीक्वेंस आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, किसी नंबर का सीक्वेंस आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। आपको ज्यादा कठिनाई फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।